जेल में बंद एक आदमी ने अचानक देखा कि उसकी कोठरी की सीमेंट की जमीन अपने आप फूलने लगी। ये देखकर वो डर हाथ में आ गई। उसे लगा कि शायद जेल में कोई राक्षस घुस आया है, लेकिन चारों तरफ चिकनी दीवारें थीं, इसलिए उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक जमीन फट गई और उसमें से एक बालों से भरी गोल सी चीज बाहर निकल आई। ये देखकर आदमी और भी डर गया और दीवार से चिपक कर बैठ गया। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। तभी वो बालों वाला गोला उसकी तरफ मुड़ा। अब आदमी ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। कांपते हुए आदमी को देखकर बूढ़े ने जल्दी से अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो भी इसी जेल का कैदी है और पिछले 12 साल से यहाँ बंद है। इन सालों में उसने दिन रात मेहनत करके एक सुरंग खोदी है ताकि जेल से बाहर निकल सके, लेकिन वो सुरंग गलत दिशा में खोद बैठा और इसी वजह से वो आदमी की कोठरी तक पहुंच गया। ये कहते हुए बूढ़ा अपनी 5 साल की मेहनत पर खुद ही हल्का सा हंस पड़ा। आदमी अभी भी डर से पूरी तरह संभल नहीं पाया था, लेकिन बूढ़े ने उसे समझाकर शांत किया। बूढ़े ने कहा कि वो कई सालों से सुरंग में रह रहा है और उसने बहुत समय से आसमान नहीं देखा, इसलिए वो आदमी के कंधों पर खड़ा होकर बाहर का आसमान देखना चाहता है। उसने कहा कि इतने सालों में वो बादलों का रूप भी भूल चुका है। आदमी ने तुरंत उसे अपने कंधों पर खड़ा होने दिया। बूढ़ा जब आसमान देखने लगा तो उसकी आंखों में आजादी की चाह साफ दिखाई दे रही थी। आदमी का धन्यवाद करने के लिए बूढ़े ने उसे अपनी कोठरी देखने के लिए कहा। आदमी उसके साथ सुरंग में घुस गया। जब वो बूढ़े की कोठरी में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी अपनी टूटी फूटी कोठरी की तुलना में ये जगह बिल्कुल अलग थी। बूढ़े की कोठरी काफी बड़ी थी। वहाँ पत्थरों से बने कुछ साधारण फर्नीचर रखे थे। मेज पर कई तरह की किताबें भी रखी थी। इससे साफ पता चलता था कि बूढ़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। बूढ़े ने कहा कि वो पूरी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता। अगर सुरंग को दूसरी दिशा में खोदा जाए तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। क्योंकि बूढ़ा अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने आदमी से साथ मिलकर सुरंग खोदने को कहा। उसने ये भी कहा कि अगर आदमी उसकी मदद करेगा तो वो अपनी सारी सीखी हुई बातें उसे सिखा देगा, जो बाहर जाकर काम आएंगी। थोड़ा सोचने के बाद आदमी ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही दोनों सुरंग खोदने की तैयारी करने लगे, बाहर से गार्ड के गश्त की आवाज आने लगी। आदमी तुरंत सुरंग में घुसकर वापस अपनी कोठरी में आ गया। गार्ड के आने से पहले उसने अपनी कोठरी के दरवाजे के पास कूड़ेदान रख दिया। इस जेल के दरवाजे दिन में सिर्फ 2 बार खुलते थे और वो भी तय समय पर। एक बार कचरा फेंकने के लिए और दूसरी बार खाना देने के लिए। जब तक वे इन दोनों समय पर अपनी अपनी कोठरी में रहते, कोई शक नहीं करता। बाकी समय वे आराम से सुरंग खोद सकते थे। कुछ देर बाद बूढ़े ने अपने सिर से बालों की एक लट काटी। उसने चकमक पत्थर रगड़कर आग जलाई और बालों से एक छोटी सी मोमबत्ती जला दी। उस हल्की रोशनी में दोनों फिर से सुरंग के अंदर घुस गए और खुदाई शुरू कर दी। उनके पास सिर्फ 2 ही औजार थे, एक तेज किया हुआ पत्थर और एक छोटा लोहे का टुकड़ा। ये साधारण औजार भी बूढ़े ने 12 साल की मेहनत से बनाए थे। सुरंग के अंदर जगह बहुत तंग थी। उन्हें झुककर धीरे धीरे पत्थर की दीवार को तोड़ना पड़ता था। हर वार करने में बहुत ज्यादा ताकत लगती थी। जेल में मिलने वाला खाना बहुत कम होता था, इतना कम कि उससे भारी मेहनत करने की ताकत नहीं मिलती थी। ताकत बनाए रखने के लिए वे चूहे पकड़कर खा लेते थे। जब भी खाली समय मिलता, बूढ़ा आदमी उस कैदी को तरह तरह का ज्ञान सिखाता। वह अपनी सारी सीखी हुई बातें बिना छिपाए उसे सिखाता था। एक दिन आदमी को पता चला कि बूढ़ा मार्शल आर्ट भी जानता है। तब उसने बूढ़े से उसे लड़ना सिखाने की विनती की, क्योंकि वह जेल से बाहर निकलने के बाद उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसे झूठे आरोप में फंसाया था। बूढ़े ने उसकी आंखों में बदले की आग देखी और बिना हिचकिचाए उसकी बात मान ली। उसने कहा, दुनिया में हर मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा राज है गति। तेजी से किया गया वार ही सबसे ताकतवर होता है। यही तलवारबाजी का मुख्य रहस्य था। आदमी बहुत ध्यान से सीखने लगा। वह इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि बदला लेने के लिए उसे ज्ञान और ताकत दोनों की जरूरत होगी। खाली समय मिलते ही वह सुरंग में तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता। वह बूढ़े की हर बात जल्दी जल्दी सीख रहा था। उसकी प्रगति बहुत तेज थी, यहाँ तक कि जब गार्ड उसे कोड़े मारने के लिए बाहर ले जाते, तब भी वह किताबें याद करता रहता। दिन बीतते गए, दोनों साथ में सुरंग खोदते और साथ में सीखते रहे। एक दिन सुरंग खोदते समय बूढ़े ने पत्थर की दरार में कुछ हरा देखा। ध्यान से देखने पर वह किसी पौधे की जड़ निकली। बूढ़े ने तुरंत आदमी को बुलाया। उसकी आवाज में खुशी साफ थी। इसका मतलब था कि सुरंग अब जमीन के काफी करीब पहुंच चुकी है। उनकी मेहनत सफल होने वाली थी। दोनों बहुत खुश हो गए। आदमी औजार लेने के लिए मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक हादसा हो गया। सुरंग की छत हिलने लगी, पत्थर ढीले पड़ने लगे, ऊपर से मिट्टी और छोटे पत्थर गिरने लगे। बूढ़े को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक जोरदार आवाज हुई और सुरंग ढह गई। भारी पत्थर और मिट्टी बूढ़े के ऊपर गिर गए। आदमी तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उसने हाथों से पत्थर हटाए और बूढ़े को मलबे से बाहर निकाला। बूढ़े की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। एक पत्थर ने उसके सीने को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके फेफड़े भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। मरने से पहले बूढ़े ने आदमी को एक राज बताया। उसने कहा कि उसकी कोठरी में एक ढीली पत्थर की पट्टियां है। उसे हटाने
पर नीचे एक पुराना नक्शा मिलेगा। वह एक छिपे हुए खजाने का नक्शा है। यही उसका सबसे बड़ा राज था और इसी वजह से वह जेल में बंद हुआ था। उसने कहा कि अगर आदमी बाहर निकल जाए तो उस खजाने को ढूंढे, लेकिन उसने कहा कि उस धन को फिजूल खर्च मत करना, उससे अच्छे काम करना। यह उसकी आखिरी इच्छा थी। इतना कहने के बाद बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदमी दुख में डूब गया। तभी बाहर से गार्ड के आने की आवाज सुनाई दी। वे खाना देने आ रहे थे। अपने गुरु को खोने के गहरे दुख में डूबा वह आदमी अभी संभल भी नहीं पाया था कि तभी जेल के बाहर से गार्ड के खाने लाने की आहट सुनाई दी। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर गार्ड ने उसे देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह जल्दी से दीवार के पास छिप गया, लेकिन घबराहट में वह एक बड़ी गलती कर बैठा। वह अपनी खाने की प्लेट दरवाजे के बाहर रखना ही भूल गया। गार्ड ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। तब उसने झुककर दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर झांका। उसे सिर्फ बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा दिखाई दिया, जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। यह देखकर गार्ड तुरंत अपने साथियों को बुलाने चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वह आदमी जल्दी से सुरंग के अंदर छिप गया। कुछ ही देर में कई गार्ड चाबियां लेकर आए और कोठरी का दरवाजा खोल दिया। वे अंदर आए और जमीन पर पड़े बूढ़े को देखा, लेकिन उनके चेहरों पर जरा भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि इस जेल में हर दिन कई कैदी मर जाते थे। उनके लिए यह अब कोई नई बात नहीं रही थी। गार्डों ने आदत के मुताबिक एक बड़ा कपड़े का थैला निकाला और बूढ़े की लाश उसमें डाल दी। इसके बाद वे कोठरी से बाहर निकल गए। वे जेलर से पूछने जा रहे थे कि इस लाश का क्या करना है। जब सारे गार्ड वहां से चले गए, तब वह आदमी धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकला। वह उस थैले के पास गया ताकि आखिरी बार अपने गुरु को देख सके, लेकिन जैसे ही वह थैले को देख रहा था, उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। यह ख्याल बहुत खतरनाक और पागलपन भरा था, लेकिन शायद यही उसके जेल से भागने का आखिरी मौका भी था। कुछ ही देर बाद जेलर अपने कुछ आदमियों के साथ बूढ़े की कोठरी में आया। उसने थैले की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा कि इस जेल में रोज कई लोग मरते हैं, इसमें हैरान होने जैसी कोई बात नहीं है। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि लाश को समुद्र के किनारे ले जाकर पानी में फेंक दो, ताकि मछलियां उसे खा जाएं। आदेश मिलते ही गार्ड उस थैले को उठाकर जेल के बाहर ले गए।